माता सीता को जब दिया तोते ने श्राप। राजा जनक की पुत्री माता सीता की कई कहानियाँ आपने सुनी होगी, लेकिन एक कहानी ऐसी भी है। माता सीता को एक तोते ने श्राप दिया था, इसलिए माता सीता को गर्भावस्था में प्रभु राम से दूर होना पड़ा था। एक समय की बात है, जब माता सीता अपने उपवन में घूमने गई थी, तभी एक तोते का खूबसूरत जोड़ा पेड़ पर बैठा था। एक तोता दूसरे तोते से कहने लगा, इस धरती पर राम नाम के बहुत ही प्रतापी राजा होंगे। उनका विवाह सीता माता से संपन्न होगा। यही रामचंद्र इस धरती पर 11,000 वर्ष तक राज भी करेंगे। सीता जी के पिता राजा जनक माता सीता का स्वयंवर रचाएंगे। इस स्वयंवर में बहुत सारे राजकुमार दूर दूर से आएंगे। राजा जनक की सीता स्वयंवर की शर्त के अनुसार जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से राजकुमारी सीता का स्वयंवर होगा। प्रभु श्री राम उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे और सीता जी का स्वयंवर प्रभु राम से होगा। ये बात सुनकर सीता जी का ध्यान उस ओर चला गया, जहाँ वे तोता और तोती पेड़ पर बैठकर ये बात कर रहे थे। सीता माता उन दोनों तोतों के पास गई। सीता जी अपने भविष्य को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो गई। सीता माता ने अपनी सहेलियों को उन तोतों को पकड़ के लाने के लिए कहा। उनकी सहेलियाँ एक तोती को पकड़ कर लाई। सीता जी ने उनसे पूछा कि वह दोनों कौन से राजकुमार की बात कर रहे थे। तब तोती ने बताया कि वह अयोध्या के राजकुमार और दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र के बारे में बात कर रहे थे। माता सीता ने पूछा कि आपको इस भविष्य की जानकारी कैसे हुई, तो तोती ने माता सीता से कहा कि वे दोनों वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में एक पेड़ पर रहते हैं। वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखा है। वाल्मीकि ऋषि रामायण नाम का पाठ अपने शिष्यों को रोज पढ़ाते हैं। हम भी ये पाठ पेड़ पर बैठकर रोज सुनते हैं। माता सीता आगे की बात जानने के लिए उत्सुक हो गई। सीता जी ने उनसे कहा कि वे उनके महल में ही रहकर उनके भविष्य के बारे में बताएं। तो तोती ने गर्भवती होने के कारण महल में जाने से मना कर दिया। वही पेड़ पर बैठे हुए उसके पति तोते ने कहा कि वह गर्भवती है, वे आपके साथ महल में नहीं रह सकती, लेकिन बच्चे के जन्म के पश्चात वे दोनों सीता जी के महल जरूर आएंगे। दोनों ही तोते लगातार सीता जी से छोड़ने की विनती करते रहे, लेकिन सीता माता अपनी बात पर अड़ी रही और वह तोती को महल में रहने के लिए मजबूर करने लगी। जब वह दोनों सीता जी की बात नहीं माने, तो सीता माता ने उस तोती को कसकर पकड़ लिया। तोती ने बहुत गुहार लगाई, पर सीता जी नहीं मानी। तोती को अपने पति का वियोग असहनीय हो रहा था। वो काफ़ी क्रोधित हो रही थी। तभी तोती ने कहा कि वह आखिरी बार कहती है कि उसे छोड़ दे, वरना वह उन्हें श्राप दे देगी। इस बात पर सीता जी ने कहा कि राजकुमारी को कभी श्राप नहीं लगता है। अंत में तोती ने श्राप दे ही दिया। तोती बोली कि जैसे गर्भावस्था में तुम मुझे अपने पति से अलग कर रही हो, उसी तरह तुम्हें भी अपनी गर्भावस्था में अपने पति से अलग रहना पड़ेगा। श्राप देने के तुरंत ही बाद उस तोती ने अपने प्राण त्याग दिए। तोते को अपनी पत्नी का वियोग सहन नहीं हुआ। तोते ने भी सीता जी को श्राप दे दिया कि आने वाले समय में वह तोता ही एक इंसान के रूप में जन्म लेगा और वही श्री राम को सीता जी को महल से निष्कासित करने का कारण बनेगा। सीता जी ने हाथ जोड़कर विनती की वह अपना श्राप दोबारा ले ले, लेकिन तोते ने एक भी नहीं सुनी और उस तोते ने भी पत्नी वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि वही तोता अगले जन्म में धोबी था, जिसकी वजह से माता सीता को गर्भावस्था में महल छोड़कर जाना पड़ा था। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और ऐसे ही नई कथाओं एवं जानकारियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।